जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं का चौथा चैप्टर, यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस का ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस पर हम ऑप्टिकल क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, अभी तो ऑप्टिकल ही कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका टॉप 10 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर कर लिया है। वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियोज आपको क्लास 10 सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, तो देख सकते हैं। चलिए आज पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता था। कि जो महिलाएं हैं इनको भी समाज में बराबरी का आधार दिया जाए, बराबरी दिया जाए। तो इसके लिए कौन सा आंदोलन चला था? महिला मुक्त आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, स्त्री आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नारी आंदोलन चला था। नारी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि महिलाओं को समाज में बराबरी पाने के लिए जो आंदोलन चला था वो नारीवादी आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है? जो महिलाएं हैं विधानसभा में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं वहाँ, कैसा है? तो बहुत ही कम है या फिर बहुत अधिक है, एक समान है, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान नहीं है, क्योंकि जानते होंगे केवल 4 या 3% महिलाएं केवल जो विधानसभा में अपनी भागीदारी देती हैं, बाकी कोई नहीं, सारे पुरुष हैं। तो कहा भी जाता है कि हमारा जो भारत है ये पुरुष प्रधान है। तो यहाँ केवल महिलाओं की जो भागीदारी है विधानसभा में विधायिका में, तो बहुत ही कम है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका तीसरा प्रश्न है, गांधी जी की मान्यता थी, गांधी जी की मान्यता थी क्या थी? कि राजनीतिक स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। क्या किसके द्वारा निर्देशित होनी चाहिए? धर्म द्वारा, राजनीति द्वारा, अध्ययन द्वारा, शिक्षा द्वारा। तो धर्म द्वारा इसे निर्धारित करना चाहिए गांधी जी के अनुसार। चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि चौथा नंबर का, कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। जो धर्म है यही सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है? किस सोच पर आधारित है? धर्म पर आधारित है, संप्रदाय पर आधारित है, समुदाय पर आधारित है, सांप्रदायिकता पर आधारित है? तो ये सांप्रदायिकता पर आधारित होता है। तो सांप्रदायिकता क्या होता है ये जान लेते हैं। सांप्रदायिकता का अगर आपसे कोई डिफिनेशन भी पूछ लेता तो बताएंगे कि जब किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ तथा दूसरे के संप्रदाय को हीन समझते हैं, तो ये जो उग्र रूप जो धारणा होती है यही सांप्रदायिकता कहलाती है। यही बिल्कुल था आपका। अब देखिए पांचवा आपका क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? यहाँ धर्म प्रधान है, यानी कि धर्म को मान्यता दी जाती है पहले, या फिर हिंदुओं को मान्यता दी जाती है। धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ धर्म का कोई मामला नहीं है, या फिर धार्मिक है। तो आपका धर्मनिरपेक्ष जो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की धर्मनिरपेक्ष है भारत के संविधान के अनुसार। लोग क्या मानते हैं वो नहीं, संविधान क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ धर्म को लेकर झगड़े नहीं होने चाहिए, या किसी एक धर्म विशेष को मान्यता नहीं प्रदान की जा रही है विशेष रूप से। अगला आपका छठवां नंबर का प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन का मतलब क्या? कि जो लिंग के आधार पर जो असामान्यताएं दिखाती हैं उनके आधार पर जब हम लोगों में बंटवारा करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लिंग मतलब समझ लीजिए लैंगिक विभाजन, या फिर इसे और कहते हैं लिंग समानता। लिंग के आधार पर जो स्त्री और पुरुषों में विभिन्नता दर्शाई जाती है, यही आपका क्या होता है? लैंगिक विभाजन। तो इस पर क्या कह रहा है कि हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है, या समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को को दी गई असमान भूमिकाएं होती हैं, या फिर बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात होता है, या आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान अधिकार ना मिलना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है खा, यानी कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असामान्यताओं की क्या क्या भूमिकाएं हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। एनसीईआरटी में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कैसी? लोकसभा, विधानसभा, मंडल मंत्री या पंचायत राज्यों की संस्थाएं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा पंचायती राज की संस्थाएं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न ऑप्टिकल में। इसके आगे हम आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इससे जो आपका एक और आता है अति लघु उत्तरीय, वो भी कवर करने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमने आपका भूगोल, इतिहास सारा कुछ कवर कर लिया है। सारे वीडियोज आपको क्लास 10 सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।